दोस्तों आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो अंदर से टूट चुके हैं, जो रात को चुपके से रोते रहते हैं, अपनी बातें किसी को नहीं बताते, जो लोगों के बीच में तो मुस्कुराते हैं लेकिन वह अंदर से टूटे हुए रहते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा कोई भी नहीं है, भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया है, मतलब कि मैं हर जगह से फेल हो रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अगर आज आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो ये मैसेज मैं आपके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आज जीसस आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, एक लड़के की। एक लड़का था जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ गलत हो रहा था। घर वालों ने उसे ताने दिए, रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया, दोस्त उसे छोड़कर चले गए, वह हर काम में फेल हो रहा था। एक दिन उसने अकेले कमरे में बैठकर कहा, हे भगवान, अगर तू सच में है तो मेरी मदद कर। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दिन बीतते चले गए, डिप्रेशन उसके जीवन में बढ़ता चला गया, हर बातें उसको अजीब लगने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, मतलब कि वो बेकार है उसकी ज़िंदगी। एक रात वह पूरी तरीके से टूट चुका था, वह बैठा हुआ था। उसने रोते हुए कहा था कि अब मुझसे कुछ भी नहीं होता। और उसी रात उसने मोबाइल पर एक अचानक एक वीडियो आया, उसने उसको देखा, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो उस वीडियो में सिर्फ एक लाइन थी कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो उसने पहली बार जब जीसस का नाम दिल से लिया था, और दोस्तों उसके जीवन की सारी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली थी, क्योंकि उसने तुरंत जीसस का नाम लिया था उस वचन के अनुसार कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। तो ऐसा वचन उसने सुना था, तो उसने तुरंत विश्वास किया। लेकिन उसकी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था, मतलब कि उसके अंदर जो था वो बदल गया था। पहली बार उसे क्या महसूस हुआ, उसे शांति महसूस हुई, क्योंकि जब पूरी दुनिया छोड़ देती है तब जीसस क्राइस्ट आपके जीवन में इंसान की तरह नहीं छोड़ते, वो आपको जोड़े रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत से लोग हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। किसी का रिश्ता टूट गया है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी को बीमारी ने तोड़ दिया है, कोई अकेलापन से लड़ रहा है। और सबसे बड़ा दर्द क्या है जानते हो? जब इंसान ये सोचने लगे कि मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीसस कहते हैं कि उन लोगों के पास सबसे ज़्यादा वो आते हैं जो दिल से टूट चुके होते हैं। उन्हें कभी अमीरों और कभी घमंडी लोगों को उसने नहीं चुना था। आप बाइबल में जब देखते हैं तो टूटे हुए लोगों के पास में वो गए थे, ऐसे लोगों को उसने चुना था। तो उन्होंने टूटे हुए लोगों को उठाया था, अंधों को उसने रोशनियाँ दी थी, मतलब रोने वालों को उन्होंने शांति दी थी। और आज भी वही जीसस जिंदा है और आपकी लाइफ में वो काम करना चाहता है। अगर आज आप टूट चुके हो तो, मतलब अगर दुनिया ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो आप याद रखना, जीसस आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। शायद आज आप हार चुके हो लेकिन जीसस कहते हैं कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। जो इंसान आज रो रहा है वह कल वही लोग गवाही बनेगा। ये बात है, आप इसको ध्यान से समझना। जो आज अकेला है वही कल दूसरों को हिम्मत देगा। सुनो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है कि तुम हार मान लो, तुम निराश बैठे रहो। लेकिन जीसस क्या चाहते हैं कि तुम उठो, फिर से भरोसा करो और फिर से जीना शुरू करो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हियाव भान दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। ये जीसस कहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज इस समय आपको अकेला लगता है, तो आपको कोई नहीं जानता है, तो आप क्या करो? आप कुछ भी नहीं जानते तो सबसे पहले क्या करो, आप अपनी आंखें को बंद करो और सिर्फ इतना कहो, हे जीसस, मुझे शांति दे, मुझे संभाल। मैं टूट चुका हूँ लेकिन आज मैं फिर तुझ पर विश्वास करता हूँ। तो दोस्तों याद रखना, लोग बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, दुनिया छोड़ देती है, लेकिन जीसस कभी साथ नहीं छोड़ते। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपके जीवन में ऐसी बातें पूरी होंगी जो आपने सोचा भी नहीं था, जो आप चाहते हैं। ये नई नई बातें, मतलब कि कई बार आपको झकझोर देती हैं। आपको डर लगता है अपनी लाइफ में, आप सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप कर नहीं पाते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में जीसस बड़ा बदलाव करने के लिए आया हुआ है। अगर पूरी दुनिया तुम्हें रिजेक्ट कर देती है तब भी जीसस आपको एक्सेप्ट करते हैं। और शायद आज
तुम हर जगह फेल हो रहे हो, बार बार कोशिश करते हो लेकिन हर बार गिर जाते हो। तुम्हें लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं नीति वचन 24 के 16 आयत में, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वह उठ खड़ा होता है। मतलब कि परमेश्वर तुम्हारी गिरावट नहीं देख रहे हैं, वह देख रहा है कि तुम फिर उठोगे, तुम फिर चलोगे, तुम फिर मुस्कुराओगे। आज बहुत लोग भविष्य के डर के मतलब डर में जी रहे हैं कि क्या होगा, पैसों की चिंता, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फिर हार गया तो क्या होगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यशायाह 41 के 10 में स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन तुम अकेले नहीं हो, ये परमेश्वर की आवाज़ है। मतलब आपको परमेश्वर क्या कहते हैं, अभी भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर जगह, और तुम्हारे साथ मैं रहता हूँ। लेकिन आपको लगता है ऐसा, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में सदैव आया हुआ है, आपको निराशा से बाहर निकालने के लिए आया हुआ है। तो विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ आगे बढ़ो। अगर आपको निराशा सता रही है, दुख सता रहा है, गरीबी सता रही है, समस्या सता रही है, तो आप ज़रूर एक बार परमेश्वर के सामने जाओ, उसको बोलो घुटने टेक कर कि हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, हे यीशु मसीह, तुम मुझे संभाल लो। मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। मैं इस जगह निराश हूँ, मुझे ये नहीं हो रहा है, मैं उठ नहीं रहा हूँ। मेरे को लगता है कि मैं मर जाऊँ, मुझे लगता है कि मैं निराश हूँ, मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, परिवार वालों ने छोड़ दिया। ऐसा लग रहा है आपको, तो आप उसको कहो। जो आप कहोगे वैसा आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम्हें दूर रहो, तुम निराश रहो, दुखी रहो। लेकिन वो चाहता है कि तुम सदा मुस्कुराते रहो, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि परमेश्वर क्या कहता है कि तुम सदा आनंदित रहो। वो आनंद आपको देने के लिए आया, वो आत्मा आपको देने के लिए आया, वो खुशी आपको देने के लिए आया। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। उसने ये कभी नहीं कहा कि मैं तेरा साथ आज दे देता हूँ, कल दे देता हूँ, इसके बदले में तुझे क्या करना है। उसने क्या क्या कहा है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर आज आपको दुख सता रहा है, कोई बीमारी सता रही है, कोई भी आपको लग रहा है, तो आप निराश मत होना। आप ज़रूर एक बार आंखें बंद करके विश्वास से बंद कमरे में या खुले आसमान के नीचे अपने बाहें फैलाकर परमेश्वर को बोलना कि हे मेरे परमेश्वर, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मेरे इस अकेलेपन को तू दूर कर। मैं अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे हियाव दे, दृढ़ कर, मजबूत कर, ताकि मेरे अंदर ये टूटापन ख़त्म हो जाए, मेरी निराशाएं ख़त्म हो जाए और सच में मैं आगे बढ़ सकूँ। तो मुझे आगे बढ़ा, मेरे ये काम नहीं हो रहे, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो रहा है। तो आप ऐसा बोलोगे तो आपके जीवन में आज ही काम करना स्टार्ट करेगा। अगर आप नहीं बोलते तो आपके जीवन में शायद कुछ बातें डिले हो सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैसेज अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप सबसे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को, ऐसे टूटे हुए लोगों को शेयर ज़रूर करना और उन्हें बताना कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि परमेश्वर आपको आज ही बदल देना चाहते हैं, आपकी हर सिचुएशन को आज ही इसी वक्त बदल देना चाहते हैं। अगर आप विश्वास के साथ में ऐसा करते हैं तो वो तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ बहुत जल्द वो बदल देने के लिए तैयार है। तो सबको जय मसीह की। मैसेज अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगला किस टॉपिक पर मैसेज हो वो ज़रूर बताना। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।